Yes, so this video, this live session is just to tell you what is deleted from your syllabus and what is the revised syllabus. ठीक है, तो from chapter fifth, that is arithmetic progression, what part has been deleted? They have not deleted the entire part because it is much useful in your further studies only. So delete क्या किया है? सिर्फ sum of n terms of an AP का कौन सा part? Only word problems, है ना? डिलीट क्या किया है? सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स और वी कैन से डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स, है ना? ओनली दिस पार्ट दे हैव डिलीटेड, मीन्स समथिंग अबाउट 5 पीरियड्स उन्होंने डिलीट किए हैं, इससे ज़्यादा डिलीट कुछ नहीं किया है. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, जैसे ये है, कौन से क्वेश्चंस हैं देखो. फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, नहीं 18 इज नॉट डिलीटेड, है ना. इट माइट बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन. सो यस, 19 एंड 20 ये भी डिलीटेड है ना. मिसलेनियस, इससे भी कुछ भी आ सकता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं इस ऑप्शनल के लिए. ठीक है, तो फ्रॉम 6th चैप्टर दे हैव जस्ट डिलीटेड द थ्योरम विच इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना, विच स्टेट दैट if the square of one side of a triangle is equals to sum of square of other two sides, then the angle opposite to the first side is what? 90 डिग्री, है ना. ये प्रूफ करना उन्होंने डिलीट कर दिया है. सो दिस इज यस थ्योरम नंबर 6.9. तो ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. जैसे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, हमें शो करना है कि क्या होगा. ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, शो करना पड़ेगा 25 स्क्वायर इज व्हाट? सम ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. ठीक है, अदर क्वेश्चंस आल्सो बेस्ड ऑन सेम थ्योरम हैव बीन डिलीटेड. ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत इजी सिलेबस कर दिया है. ये चैप्टर जो सबसे हार्ड था, इसमें से मेन चीज जो सम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी इट्स नॉट सम, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये डिलीट कर दिया है ना. तो इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है ना बेटा 6.4, ये पूरी डिलीट हो गई है. फिर नेक्स्ट, तो 6th चैप्टर से क्या हुआ है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड थ्योरम नंबर 6.9. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरी 6.5 ही छोड़ दो, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, मतलब जब हमें 90 डिग्री का कोई भी एंगल होगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज में भी. जैसे हम एप्लीकेशन देखते हैं तो ये 90 दिया जाएगा. इट मीन्स दैट द साइड अपोजिट टू 90 इज व्हाट? हाइपोटेनियस. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, है ना. सो दिस इज नॉट डिलीटेड. तो क्या होगा, जो 6.5 के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे, है ना. तो बस यही दो चीज़ें कि चैप्टर 6 से डिलीट की है. चैप्टर 7 से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, बस एक्सरसाइज 7.3 है जो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन फॉर्मूला आपकी सिलेबस में सिर्फ इंटरनली डिवीजन ही है ना, तो एक्सटर्नली ये टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, मीन्स एनसीईआरटी में ही नहीं दिया गया है. सेक्शन फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना. 1-2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही है इससे. फिर यस एक्सरसाइज 7.2. तो एक्सरसाइज 7.3 मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द पॉइंट्स, ये डिलीट कर दिया है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 7.3, ये भी डिलीट हो गई है. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 ऑल क्वेश्चंस हैव बीन डिलीटेड. नाउ यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. देखो सबसे पहले तो ये एक इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में से हम शॉर्ट कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो वही उन्होंने भी किया है. बस इससे क्या हटाया है, देखो जो बेसिक एंगल्स थे ना, जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो उन्होंने सबसे पहले तो सबसे मेन टॉपिक जो इसका था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हटा दिया है. एक्चुअली में मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि आपकी पूरी 11th, अगर आप बायोलॉजी भी लेते, ऐसा नहीं मैथ्स बस, अगर आप बायो भी लेते हो ना, तो भी आपको ये सारी रेशियोज पढ़नी पड़ेंगी, है ना. जो लेगा वो खुद समझ जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में. ठीक है, और मैथ के साथ तो, मैथ तो बिना इसके सॉल्व होगी ही नहीं.
मैथ्स के 11th के हर एक चैप्टर में साइन और कॉस है ना। इन एवरी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी प्रेजेंट देयर। फिर उसके बाद देखा हमने तो इससे और क्या, ये रेशियोज तो बिल्कुल डेफिनेटली आने वाली हैं और इनको बहुत अच्छे से रट लेना। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है या मेन कन्फ्यूजन हम बोले वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से क्या है। देखो 3 आइडेंटिटीज होती है मेन, ठीक है, जो कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये उसमें लिखा है हमारे रिवाइज सिलेबस में, ठीक है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ये है, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रूफ डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बाकी सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अदर आइडेंटिटीज कैन ऑल्सो बी देयर। अनदर कौन सी होती हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और कॉसेक माइनस कॉट। तो ये डिलीट नहीं किया है बेटा उन्होंने, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक बेस है हमारी मैथमेटिक्स का, है ना। तो उससे ऐसा डिलीट तो कर नहीं सकते। सिर्फ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसलिए डिलीट किए हैं क्योंकि देखो ये हार्डली, मेरे ख्याल से तो ये 2 पीरियड्स का ही टॉपिक है ना, 2 पीरियड्स का टॉपिक है बहुत अच्छे से समझने के लिए, बाकी तो एक में ही कवर हो जाएगा। और फिर भी इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए इन्होंने क्या किया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इसके लिए 5 पीरियड्स डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। पीरियड्स मतलब जिस हिसाब से हम अपना डिवीजन करते हैं पूरे ईयर में कितना हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो 5 डिलीट कर दिए हैं, उन्हें 2 ही चाहिए थे क्योंकि मैक्सिमम 2 पीरियड्स इट विल टेक टू कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेटली इससे आएंगे ही आएंगे, इससे हार्ड लेवल के भी आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजी सिंपल, मींस यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी, है ना। इसी बेस पे जो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल होंगे। बाकी आपका सैम्पल पेपर भी आ चुका है, यू कैन गेट इट फ्रॉम NCERT वेबसाइट, और इफ़ यू वांट यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल प्रोवाइड यू द सैम्पल पेपर, ठीक है। तो यहाँ से और क्या डिलीट हुआ है, हाँ 0 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल ये डिलीट कर दिया है इन्होंने। सिर्फ पूछेगा क्या 30 डिग्री 45 एंड 60 डिग्री। वाई? बिकॉज एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन दीज 3 एंगल्स, इन्हीं 3 एंगल्स पर बनते हैं। देखो 0 डिग्री का एंगल क्या होगा, यही तो 0 होगा, इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी 9, है ना। 90 डिग्री का क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री, है ना। तो जब हम किसी की डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमें तो उसके लिए क्या, या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहिए होगा या एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों 90 हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 एंगल एक ही ट्राइंगल में 90 डिग्री हो जाएं, है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनका सम 180 ही होना है। तो इसके लिए क्या है, इन्होंने 0 और 90 को डिलीट किया है, मीन्स दिस स्पेसिफिक वैल्यूज, है ना। इससे बेस सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। बाकी जैसे ये है, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, साइन 60 कॉस 30 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30 कॉस 60, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। फिर आगे चले, ये भी 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, कहीं पर जहाँ पर भी 90 डिग्री होगा ना वो नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट 10 90 की वैल्यू नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड किस बेस पे आएंगे, 30 45 या फिर 60 डिग्री की वैल्यूज पर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से उन्होंने डिलीट किया है, देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज डिलीट हुई है और आपकी आइडेंटिटी से उन्होंने ये बोल दिया है इसका प्रूफ और एप्लीकेशन सब आ सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी के, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर 2 आइडेंटिटीज को डिलीट कर दिया। इससे बिल्कुल सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कि डायरेक्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज आइडेंटिटीज एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इसके बाद एक्सरसाइज 8.4, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। ये आ सकता है, सिंपल है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज वॉट 1, तो 9 को कॉमन ले लिया, आंसर क्या होगा बी, ठीक है। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है जैसे ये वाले हो गए, है ना। नाउ फ्रॉम हियर इस टाइप के क्वेश्चंस मुश्किल है आना, क्योंकि इनका सॉल्यूशन बहुत लेंथी होता है, इट विल टेक अप टू 10 to 12 स्टेप्स,
है ना, इतने स्टेप्स लग जाएंगे। तो इनके सॉल्यूशन नहीं देगा, वो सिर्फ सिंपल बेस्ड क्वेश्चन देगा इन आइडेंटिटीज़ पर। बाकी डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ यू हैव टू इम्प्लीमेंट। तो वो जो इम्पॉर्टेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इससे तो कुछ डिलीट किया ही नहीं है बेटा, एक ही एक्सरसाइज है और वो पूरी आनी है ना, इससे कोई डिलीशन नहीं हुआ है क्योंकि ना इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगती हैं। ठीक है, ये बेस किस पे होता है, ये डेली लाइफ जो बेस्ड हमारी प्रॉब्लम्स होती है, कैसे हम किसी की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रॉक्स हाइट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जैसे वी आर स्टैंडिंग 45 या 450 मीटर अवे फ्रॉम एन आईफल टावर। ठीक है, हम 450 मीटर खड़े हैं दूर, तो यहाँ से जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द हाइट ऑफ कुतुब मीनार और आईफल टावर, है ना, जिसके भी हम 450 मीटर दूर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस होगा, एडजेसेंट साइड है, ये वाली परपेंडिकुलर होगी। वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज व्हाट, tan थीटा, तो ये tan 60 हो गया। तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज वाई दे हैव नॉट डिलीटेड एनीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। एक तो एक ही एक्सरसाइज है इससे, है ना, यही एक्सरसाइज है। देयर आर ओनली 16 क्वेश्चंस। तो बस इतना ही हमारे ऐसे 1 में आना है। ओके, सो अगर अब भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देखें ना, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि सर ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, ये क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन डिलीट होने से कोई मतलब थोड़ी होता है। आपकी बुक का क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, वो अलग से बना के दे देगा। आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है ना, उस टॉपिक को याद रखो कि अगर ट्राइंगल से उन्होंने एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स को हटाया है तो सिर्फ स्पेसिफिक वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें उसने एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पूछा होगा, है ना। अगर उसने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को डिलीट किया है तो बेटा जो भी क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा वो, है ना, बाकी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि इस बार भी बिल्कुल ही सिंपल पेपर दे। पेपर विल बी ऑफ देयर ओन स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड का ही बनाएंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, है ना। और मैं जो पढ़ाऊंगा वो इसी हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आप अभी भी आपकी यूजफुल में रहे और नेक्स्ट ईयर भी, है ना। ज़्यादा कुछ डिलीट जो हुआ है वो तो हम खैर छोड़ेंगे ही, और जो इम्पॉर्टेंट है जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी पार्ट लीव नहीं करवाऊंगा, ओके, बिकॉज इट इज़ डैम इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So if any confusion is there, you can WhatsApp me.